जब बात ग्लोबल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की आती है तो लोग अक्सर यूरोसेंट्रिक या कोरियन ब्यूटी फीचर्स की बात करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे वर्सेटाइल और नेचुरली अट्रैक्टिव माना जाता है? आज मैं बिना फिल्टर के बताऊंगा क्यों इंडियन फेस स्ट्रक्चर और इंडियन स्किन टोन दुनिया के सबसे लॉन्ग टर्म पावरफुल एस्थेटिक में से एक है। इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक है इंडियन फेस स्ट्रक्चर और एक है इंडियन स्किन टोन। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन फेस स्ट्रक्चर की। इंडियन फेस स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक एक्सट्रीम पे डिपेंड नहीं करता, ना ओवरशैप जॉ, ना फ्लैट फेस, ना ओवरली बेबी लाइक स्ट्रक्चर। इंडियन फेसेस बैलेंस जियोमेट्री पे बेस्ड होते हैं। बैलेंस का मतलब होता है स्टेबिलिटी, वर्सेटैलिटी और लॉन्जिविटी। जो फेसेस सिर्फ शार्पनेस पे जीते हैं वो कैमरा पे अच्छा लगता है, लेकिन एज के साथ कोलैप्स कर जाते हैं। इंडियन फेसेस एज के साथ ब्रेक नहीं होते, वो बिल्ड होते हैं। इंडियन स्कल स्ट्रक्चर में मिड फेस रीजन नेचुरली स्ट्रॉन्ग होता है। इसका मतलब चिक्स ज्यादा जल्दी हॉलो नहीं होते, फेस टायर्ड नहीं होता, एजिंग ग्रेजुअल और मैस्कुलिन होता है। इसलिए इंडियन मेन 30s में भी एग्जॉस्टेड नहीं लगते, जबकि बहुत से वेस्टर्न फेस 30s के बाद फिलर्स पे डिपेंड हो जाते हैं। इंडियन नोज को हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि इंडियन नोसेस फंक्शनैलिटी और कैरेक्टर के लिए बना होता है। वाइडर नेसल ब्रिज इक्वल टू बेटर ब्रीदिंग, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन इक्वल टू फेशियल डोमिनेंस, एसिमेट्री इक्वल टू इंडिविजुअलिटी। इसीलिए लीडर्स, वॉरियर्स और रियल लाइफ डोमिनेंट मैन अक्सर परफेक्ट नहीं दिखते पर पावरफुल दिखते हैं। इंडियन फेस स्ट्रक्चर में आईज अक्सर डीप सेट होती है और ब्रोस नेचुरली थिक होती है। इसका रिजल्ट होता है इंटेंस आई कांटेक्ट, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, कमांडिंग फेशियल एक्सप्रेशन। ये क्यूट या प्रीटी लुक के लिए नहीं होता, ये ऑथोरिटी और रिस्पेक्ट के लिए होता है। इसीलिए इंडियन मेन जब कॉन्फिडेंट होते हैं तो उनकी आंखों से ही डोमिनेंस दिखता है। इंडियन फेसेस का सबसे अंडररेटेड एडवांटेज उनका ग्लो अप पोटेंशियल है। अगर बॉडी फैट कंट्रोल्ड हो, बियर्ड प्रॉपर्ली ग्रूम्ड हो, हेयर कट स्कल के अकॉर्डिंग हो, पोस्चर और कॉन्फिडेंस सही हो, तो वही फेस जो एवरेज लग रहा था अचानक इंटिमिडेटिंग और एलीट लगने लगता है। अब बात करते हैं इंडियन स्किन टोन की। इंडियन स्किन में मेलानिन नेचुरली ज्यादा होता है। मेलानिन का मतलब होता है नेचुरल सनशील्ड, इसीलिए सन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। फाइन लाइन्स लेट आता है, स्किन थिकनेस मेंटेन रहती है, फेयर स्किन जल्दी बॉर्न होती है। इंडियन स्किन सरवाइव करने के लिए बनी होती है। इंडियन स्किन अर्ली पीक नहीं करती, इसीलिए टीनेज में ऑर्डिनरी, अर्ली 20s में एवरेज, लेट 20s और 30s में सॉलिड मैस्कुलिन ग्लो देती है। जो लोग सिर्फ अर्ली वैलिडेशन चाहते हैं वो इंडियन लोग को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। इंडियन स्किन जनरली थिकर होती है और हीलिंग रिस्पॉन्स बेटर होता है। इसका मतलब जिम लाइफस्टाइल सूट करता है, बियर्ड ग्रोथ के साथ स्किन होल्ड करती है, आउटडोर एक्सपोजर ज्यादा डैमेज नहीं करता। इंडियन स्किन फ्रैजाइल नहीं होती, रेजिलिएंट होती है। इंडियन स्किन टोन का सबसे बड़ा एडवांटेज जब बियर्ड के साथ कंबाइन होता है तो वो एक नेचुरल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। बियर्ड शार्पर दिखती है, जॉलाइन ज्यादा विजिबल लगती है, फेस ज्यादा मैच्योर और डोमिनेंट लगता है। इसी वजह से इंडियन मेन जब ग्रूम्ड होते हैं तो उनका प्रेजेंस ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सच ये है कि इंडियन स्किन टोन कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं। प्रॉब्लम थी कॉलोनियल माइंडसेट, फेयरनेस ऑब्सेशन, वेस्टर्न कंपैरिजन। हमें सिखाया गया कि डार्क मतलब लेस, जबकि रियलिटी में डार्क मतलब डेप्थ और पावरफुल होता है। इंडियन फेस स्ट्रक्चर और इंडियन स्किन टोन वीक नहीं है, ये फ्लैशी नहीं है। जिस दिन तुमने वेस्टर्न कंपैरिजन छोड़ दिया और अपनी जेनेटिक्स के साथ काम करना शुरू किया, उस दिन तुम एवरेज नहीं रहोगे, तुम अनफेयर एडवांटेज बन जाओगे। प्रॉब्लम जेनेटिक्स नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारा ग्रूमिंग और लाइफस्टाइल है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड रिमेंबर, अ सिग्मा माइंड नेवर स्लीप्स। दिस इज सिग्मा 24 आवर्स साइनिंग ऑफ।